नमस्कार। विकास जाजिम शो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा के कुछ चुने हुए शब्दों को ले रहे हैं और उनके जो पर्यायवाची हैं, मतलब समान अर्थ वाले शब्द, उनकी दुनिया में एक सफर पर निकल रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास शब्दों की एक लिस्ट है और हम हर शब्द और उसके अलग-अलग रूपों को क्रम से समझेंगे, उनके अर्थों की परतें खोलेंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये भाषा की बारीकियों को समझने की एक अच्छी कोशिश है। हाँ, क्योंकि पर्यायवाची शब्द भाषा को बहुत समृद्ध बनाते हैं, है ना? बिल्कुल। एक ही बात कहने के लिए जब कई शब्द होते हैं तो पता चलता है कि भाषा कितनी जीवंत है। आज हम सिर्फ मतलब ही नहीं जानेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि इनमें छोटे-छोटे क्या फर्क है, कौन सा शब्द कहाँ ज्यादा सही बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस भाषाई खजाने की खोज। पहला शब्द है अंदू। इसका सामान्य अर्थ बताया गया है पैरों में पहना जाने वाला कोई आभूषण या फिर बंधन। ये शब्द मैंने ज्यादा सुना नहीं है वैसे। हाँ, सही कहा। अंदू आजकल आम बोलचाल में कम ही है, लेकिन इसके जो पर्यायवाची हैं वो काफी जाने पहचाने हैं। अच्छा, जैसे पर्यायवाची एक, पायल। इसका अर्थ है पैर में पहनने का आभूषण। हाँ, पायल तो कॉमन है। जी। फिर पर्यायवाची दो, पाजेब। इसका मतलब है पैरों में पहनी जाने वाली चांदी की जंजीर। पायल, पाजेब और पर्यायवाची तीन, झांझ। ये घुंघरू जैसी ही बजने वाली वस्तु होती है, थोड़ी बड़ी शायद। अच्छा, झांझ। पर्यायवाची चार, नूपुर। इसका अर्थ है पैरों में बजने वाला आभूषण। साहित्य में बहुत इस्तेमाल होता है। नूपुर, हाँ सुना है। पर्यायवाची पांच, पदांगद। इसका मतलब है पैर का कंगन या बंधन। ये थोड़ा साहित्यिक शब्द है। पादांगद, पैर का अंगद। दिलचस्प। जी। पर्यायवाची छह, घुंघरू। ये तो नृत्य में इस्तेमाल होते हैं, वो बजने वाले छोटे घंटीदार गोले। हाँ, घुंघरू तो पता है। और क्योंकि अंदू का एक रत बंधन भी है, तो पर्यायवाची सात, बेड़ी। इसका अर्थ है बंधन या जंजीर। ओ, बेड़ी भी, ठीक है। और आखिर में पर्यायवाची आठ, बंधन। इसका मतलब है किसी वस्तु को बांधने का साधन। तो देखिए, एक अंदू शब्द कितने कितने अलग अलग तरह के आभूषण और बंधन समेटे हैं। सही कहा। आभूषण से लेकर बंधन तक, वाह। चलिए अगले शब्द पर आते हैं। अगला शब्द है अंधा। इसका सीधा सा अर्थ है वो व्यक्ति जिसमें देखने की शक्ति न हो। जी। इसके पर्यायवाची भी काफी स्पष्ट हैं। पर्यायवाची एक, दृष्टिहीन। इसका अर्थ है जिसकी दृष्टि चली गई हो। पर्यायवाची दो, नेत्रहीन। मतलब जिसकी आंखें न हो। ठीक। पर्यायवाची तीन, चक्षुहीन। चक्षु भी आंख को ही कहते हैं। तो इसका अर्थ है जिसमें देखने की क्षमता ना हो। नेत्रहीन, चक्षुहीन, हाँ। और पर्यायवाची चार, अंध। ये संक्षिप्त रूप में दृष्टिहीन के लिए प्रयोग होता है। ये सब लगभग एक ही स्थिति बता रहे हैं। हाँ, इनमें ज्यादातर पर्याय एक ही मतलब दे रहे हैं। अब अगला शब्द है अंश। इसका मतलब है किसी बड़ी चीज का छोटा टुकड़ा या भाग। बिल्कुल। इसके कई पर्यायवाची हैं, अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। पर्यायवाची एक, भाग, मतलब कुल का अंश। पर्यायवाची दो, हिस्सा। इसका अर्थ है जो किसी में बांटा गया हो। ठीक है, भाग, हिस्सा। पर्यायवाची तीन, अवयव, मतलब किसी संपूर्ण वस्तु का भाग, जैसे शरीर का अवयव। हाँ, अवयव। पर्यायवाची चार, घटक। इसका अर्थ है किसी संरचना में शामिल भाग, जैसे दवा के घटक। अच्छा, जैसे कंपोनेंट। जी हाँ। पर्यायवाची पांच, अंग, मतलब शरीर या संरचना का हिस्सा। ये अवयव जैसा ही है। ठीक। पर्यायवाची छह, टुकड़ा। इसका अर्थ है छोटा भाग। ये तो बहुत आम है। हाँ, टुकड़ा तो है ही। स्रोत में दो और शब्द दिए हैं। पर्यायवाची सात, भाज्यांश, और पर्यायवाची आठ, उद्धरण। इनका अर्थ यहाँ नहीं दिया है, पर भाज्यांश शायद गणित से जुड़ा हो सकता है और उद्धरण किसी लेख से लिया गया अंश। हो सकता है। मूल भाव वही है, हिस्सा। जी, किसी संपूर्ण का हिस्सा। ये बारीकियां समझना जरूरी है। अच्छा, अब एक ऐसा शब्द लेते हैं जो भावनाओं या अनुभवों से जुड़ा है, अकथनीय, यानी जिसका वर्णन शब्दों में न किया जा सके। बहुत सुंदर शब्द है ये। और इसके पर्यायवाची भी इसी भाव को पकड़ते हैं। पर्यायवाची एक, वर्णनातीत, मतलब वर्णन से परे, जिसके लिए शब्द कम पड़ जाएं। वर्णनातीत। हाँ। पर्यायवाची दो, अनिर्वचनीय, जिसे वचनों या शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके। ये अक्सर आध्यात्मिक अनुभवों के लिए इस्तेमाल होता है।
जैसे ईश्वर का स्वरूप अनिर्वचनीय है, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल। पर्यायवाची 3 अपरिभाष्य, जिसकी परिभाषा न दी जा सके। पर्यायवाची 4 अनअभिव्यंजनीय, जिसे अभिव्यक्त ना किया जा सके। अनअभिव्यंजनीय, ठीक। और एक थोड़ा अलग सा है पर्यायवाची 5 गोपनीय, मतलब जिसे गुप्त रखा जाए, बताया ना जा सके, तो वो भी एक तरह से अकथनीय ही हुआ। हाँ, ये भी सही है। मतलब न कह पाने के भी कितने अलग अलग शेड्स हैं। अब अगला शब्द है अक्षुण्ण। इसका मतलब है जो टूटा या नष्ट ना हुआ हो, बरकरार, ज्यों का त्यों। जी, अक्षुण्ण यानी अखंडित रहना। इसके पर्यायवाची देखिए। पर्यायवाची 1 अविकृत, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन न आया हो, जो अपने मूल रूप में हो। अविकृत, ठीक। पर्यायवाची 2 अभंजित, भंजित मतलब टूटा हुआ, तो अभंजित हुआ जो भंग न हुआ हो, टूटा न हो। अभंजित, अच्छा। इसमें पवित्र भी दिया है पर्यायवाची, वो कैसे? हाँ, पर्यायवाची 3 पवित्र। ये इस संदर्भ में है कि जो चीज दूषित न हुई हो, शुद्ध हो, अपने मूल स्वरूप में दोष रहित हो, तो वो अक्षुण्ण है। अच्छा, शुद्धता के कारण, समझ गई। जी। पर्यायवाची 4 अनष्ट, इसका अर्थ है जो नष्ट न हुआ हो। पर्यायवाची 5 अमर, इसका मतलब है जो कभी न मरे, शाश्वत। जो अमर है वो नष्ट नहीं होता, अक्षुण्ण रहता है। हाँ, ये भी सही है। और पर्यायवाची 6 अविभक्त, जिसका विभाजन न हुआ हो, जो बटा ना हो। ये सब शब्द किसी चीज के पूर्ण और अखंडित होने का भाव देते हैं। हाँ, किसी चीज का अपने मूल, संपूर्ण और शुद्ध रूप में बने रहना, वही अक्षुण्ण है। अब एक बहुत आम शब्द अक्सर, मतलब बहुत बार या ज्यादातर समय। हाँ, ये रोजमर्रा की भाषा का शब्द है। इसके पर्यायवाची भी खूब चलते हैं। पर्यायवाची 1 प्रायः, इसका मतलब भी लगभग हमेशा, अक्सर। प्रायः। हाँ। पर्यायवाची 2 बहुधा, मतलब बहुत बार। बहुधा। पर्यायवाची 3 अमूमन, ये उर्दू से आया है, मतलब आमतौर पर, साधारणतया। हाँ, अमूमन। पर्यायवाची 4 बार बार, इसका अर्थ है कई बार, पुनः पुनः। और पर्यायवाची 5 अधिकतर, इसका मतलब है ज्यादातर समय। ये सब लगभग एक ही अर्थ देते हैं, बस थोड़ा लहजे का फर्क है। हाँ, जैसे अमूमन थोड़ा ज्यादा औपचारिक लगता है शायद, अक्सर या बार बार से। हाँ, कुछ ऐसा ही। अब अगला शब्द लेते हैं जो अक्षुण्ण से मिलता जुलता है, अखंड, यानी जो टूटा या विभाजित ना हुआ हो, पूर्ण। अक्षुण्ण और अखंड में क्या मुख्य अंतर लगता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अक्षुण्ण में थोड़ा जोर बरकरार रहने, नष्ट न होने या विकृत न होने पर है, जबकि अखंड में अविभाजित होने, मतलब पूरा होने पर ज्यादा जोर है। हालांकि काफी करीब है दोनों। अच्छा। अखंड के पर्यायवाची देखिए। पर्यायवाची 1 पूरा, यानी संपूर्ण, समूचा। पर्यायवाची 2 निरंतर, या निरंतरता का भाव है, जो चीज बिना टूटे लगातार चले, वो अखंड है। ठीक। पर्यायवाची 3 अक्षत, जैसे अक्षत चावल होते हैं जो टूटे ना हो, तो यहाँ अर्थ है बिना क्षति के, संपूर्ण। हाँ, पूजा वाले अक्षत। जी। पर्यायवाची 4 साबुत, मतलब पूरा, बिना टूटा हुआ। साबुत। पर्यायवाची 5 अविभक्त, जो हमने अक्षुण्ण में भी देखा, जिसका विभाजन ना हुआ हो। पर्यायवाची 6 अभंग, जिसे भंग ना किया जा सके, अटूट। अभंग। और पर्यायवाची 7 अक्षिन्न, जो छिन्न या टूटा ना हो, लगातार। अक्षिन्न। तो अखंडता में पूर्णता और निरंतरता का भाव ज्यादा है। बिल्कुल। अब एक और गहरा शब्द अगाध, मतलब बहुत गहरा, या जिसका था ना मिले, अनुमान ना लगाया जा सके। अगाध। हाँ। जी, अगाध गहराई या विस्तार बताता है। इसके पर्यायवाची भी इसी विशालता और गहराई को दिखाते हैं। पर्यायवाची 1 निस्सीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। निस्सीम। पर्यायवाची 2 बेशुमार, जिसकी गिनती ना हो सके, अत्यधिक। बेशुमार दौलत। हाँ। जी। पर्यायवाची 3 अतुल, जिसकी तुलना ना हो सके, इतना ज्यादा। अतुल। पर्यायवाची 4 असीम, मतलब सीमा रहित। पर्यायवाची 5 अकूत, बहुत अधिक, जिसका अनुमान ना हो, जैसे अकूत संपत्ति। जैसे कहते हैं उसके पास अकूत धन है। बिल्कुल। पर्यायवाची 6 अगणीय, जिसे गिना ना जा सके। अगणनीय। पर्यायवाची 7 अत्यधिक, यानी बहुत ज्यादा। पर्यायवाची 8 भावपूर्ण, ये भी एक पर्यायवाची है, जब भावनाएं बहुत गहरी हों, अगाध हों। अच्छा, भावपूर्ण भी। ठीक है। पर्यायवाची 9 अमित,
जिसकी कोई माप ना हो, असीम। अमित। और पर्यायवाची 10 अनुमानातीत, जो अनुमान से परे हो। ये सारे शब्द किसी चीज की अत्यधिकता, गहराई या विशालता को व्यक्त करते हैं। अगाध ज्ञान, अगाध प्रेम। हाँ, ये शब्द गहराई का बोध कराते हैं। अब एक बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शब्द, अग्नि, यानी आग, ज्वलनशील ऊर्जा। अग्नि, इसके तो संस्कृत और हिंदी में ढेरों पर्यायवाची हैं। हर एक का अपना एक संदर्भ है। हाँ, अग्नि के बहुत नाम सुने हैं। पर्यायवाची 1 हुताशन। हुत यानी आहुति, अशन यानी खाने वाला। तो यज्ञ में आहुति ग्रहण करने वाली अग्नि। हुताशन, वाह। पर्यायवाची 2 अनल। ये आग का आम पर्यायवाची है। अनल, हाँ। पर्यायवाची 3 कृशाणु। ये भी आग का एक नाम है। कृशाणु। पर्यायवाची 4 अरुण। अरुण का अर्थ लालिमा लिए हुए भी होता है और सूर्य का सारथी भी, और अग्नि भी, क्योंकि उसमें लालिमा होती है। अच्छा, अरुण भी, ठीक है। पर्यायवाची 5 ज्वाला, यानी आग की लपट। ज्वाला। पर्यायवाची 6 आग। ये सबसे सीधा तद्भव रूप है। हाँ, आग। पर्यायवाची 7 आंच, मतलब ताप या गर्मी, जो अग्नि का ही प्रभाव है। आंच। पर्यायवाची 8 पावक। इसका अर्थ है पवित्र करने वाला। अग्नि को पवित्र मानते हैं, इसलिए पावक। पावक, हाँ, ये सुना है। पर्यायवाची 9 धनंजय। ये अर्जुन का भी नाम है, लेकिन अग्नि का भी, शायद सब कुछ भस्म करके धन पर विजय पाने के संदर्भ में। धनंजय, अग्नि के लिए, ये तो नई बात पता चली। जी। पर्यायवाची 10 जातवेद, यानी जो सब कुछ जानता है। ये वेदों में अग्नि के लिए आया है। जातवेद। हम्म। पर्यायवाची 11 वहन्नी, वहन करने वाली, यानी हवि को देवताओं तक ले जाने वाली। वहन्नी। पर्यायवाची 12 शिखी, शिखा यानी लपटों वाला। शिखी, ठीक है। पर्यायवाची 13 वैश्वानर, विश्व के नर, यानी सभी मनुष्यों से संबंधित सार्वभौमिक अग्नि या पेट की आग, जठराग्नि। वैश्वानर, जठराग्नि, अच्छा। पर्यायवाची 14 दहन, जलाने की क्रिया या आग। दहन। और पर्यायवाची 15 अश्नि। इसका मुख्य अर्थ तो वज्र या बिजली है, पर कभी-कभी प्रचंड अग्नि के संदर्भ में भी आता है। अश्नि भी। तो अग्नि के कितने विविध रूप और नाम हैं। सच में, हर नाम के पीछे गहरा अर्थ। चलिए, अब एक मानवीय रिश्ते से जुड़ा शब्द लेते हैं, अजीज। इसका अर्थ है प्रिय व्यक्ति या आत्मीय संबंधी। अजीज, हाँ, ये बहुत प्यारा शब्द लगता है। जी, उर्दू मूल का है, अपनेपन का भाव है इसमें। इसके पर्यायवाची देखिए। पर्यायवाची 1 रिश्तेदार यानी संबंधी। पर्यायवाची 2 प्रेमी, प्रेम करने वाला। ठीक। पर्यायवाची 3 मित्र, दोस्त या सखा। मित्र। और पर्यायवाची 4 प्रियवर, जो बहुत प्रिय हो। ये सब करीबी और स्नेह के रिश्तों को दर्शाते हैं। मेरा अजीज दोस्त, हाँ, ये अपनापन दिखाता है। अगला शब्द है अग्राह्य, मतलब जिसे ग्रहण या स्वीकार न किया जा सके या पचाया न जा सके। हाँ, अग्राह मतलब जिसे लिया ना जा सके। इसके पर्यायवाची देखिए। पर्यायवाची 1 अनर्गल, यानी व्यर्थ, बेतुकी बात, जिसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। अनर्गल, हाँ। पर्यायवाची 2 अनाहार्य, जिसे आहार के रूप में न लिया जा सके। अनाहार्य। पर्यायवाची 3 अपाच्य, जो पचने योग्य न हो। अपाच्य, ठीक। पर्यायवाची 4 अस्वीकार्य, जिसे स्वीकार न किया जा सके। पर्यायवाची 5 औचित्यहीन, जिसमें कोई औचित्य या तर्क न हो, इसलिए वो अग्राह्य है। औचित्यहीन। और पर्यायवाची 6 निषिद्ध, जिस पर रोक लगी हो, इसलिए उसे ग्रहण नहीं कर सकते। यानी जो चीज किसी भी रूप में लेने लायक न हो, बात हो, भोजन हो या विचार। अब एक मजेदार शब्द, अजूबा, मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली अनोखी चीज या घटना। हाँ, अजूबा यानी जो सामान्य न हो, अनोखा हो। इसके पर्यायवाची भी इसी हैरानी और अनोखेपन को दिखाते हैं। पर्यायवाची 1 अजीब, यानी अनोखा, विचित्र। अजीब, हाँ। पर्यायवाची 2 अद्भुत, आश्चर्यजनक। अद्भुत। पर्यायवाची 3 अनदेखा, जो पहले ना देखा गया हो, नया हो। अनदेखा। पर्यायवाची 4 अनूठा, यानी अद्वितीय, बेजोड़। अनूठा। पर्यायवाची 5 अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व। पर्यायवाची 6 असामान्य, जो सामान्य ना हो। असामान्य। पर्यायवाची 7 आश्चर्य, यानी हैरानी की बात। हम्म। पर्यायवाची 8 चमत्कार,
कोई अलौकिक या अविश्वसनीय घटना। चमत्कार, पर्यायवाची 9 विचित्र, अजीब, असाधारण। विचित्र, और पर्यायवाची 10 विलक्षण, जिसमें असाधारण गुण हों। दुनिया के 7 अजूबे। हाँ, ये शब्द अनोखेपन और आश्चर्य का मिला जुला भाव है। अब बात करते हैं ज्ञान से जुड़े एक शब्द की, अज्ञ। इसका अर्थ है जो ज्ञान से रहित हो या कम जानता हो। अज्ञा यानी न जानने वाला। इसके पर्यायवाची हैं पर्यायवाची 1 अज्ञानी, जिसे ज्ञान न हो। पर्यायवाची 2 नासमझ, जिसमें समझ की कमी हो। नासमझ। पर्यायवाची 3 मदंधी, जो घमंड में अंधा हो गया हो ज्ञान के प्रति, इसलिए वो अज्ञानी जैसा है। मदंधी, अच्छा। पर्यायवाची 4 मंदबुद्धि, जिसकी बुद्धि धीमी हो। मंदबुद्धि। पर्यायवाची 5 मूढ़, मूर्ख, बेवकूफ। और पर्यायवाची 6 मूर्ख, बुद्धिहीन। ये सब ज्ञान या समझ की कमी को दिखाते हैं। यहाँ पर अगला शब्द अज्ञानी भी है सूची में। ये अज्ञ जैसा ही लग रहा है। हाँ बिल्कुल, अज्ञानी शब्द का सामान्य अर्थ भी वही है, जिसे ज्ञान या शिक्षा का अभाव। ये अज्ञ का ही समझिए विस्तृत रूप है और शायद ज्यादा प्रचलित भी है। अच्छा। इसके पर्यायवाची भी लगभग वही है या मिलते जुलते। पर्यायवाची 1 अज्ञ, जो जानता न हो। पर्यायवाची 2 अबोध, जिसे बोध या समझ न हो। अबोध। पर्यायवाची 3 अहमक और पर्यायवाची 4 उज़्बक। ये दोनों शब्द मूर्ख या बेवकूफ के लिए इस्तेमाल होते हैं, थोड़े अनौपचारिक हैं। अहमक, उज़्बक। हाँ। पर्यायवाची 5 नादान, यानी भोला या नासमझ। नादान। पर्यायवाची 6 भोंदू, सीधा साधा मूर्ख व्यक्ति। भोंदू। और फिर वही पर्यायवाची 7 मूढ़ और पर्यायवाची 8 मूर्ख। तो अज्ञ और अज्ञानी मूलतः एक ही हैं, ज्ञान की कमी दर्शाते हैं। हाँ, पर अज्ञानी के पर्यायवाची में मूर्खता वाले शब्द ज्यादा लग रहे हैं। दिलचस्प। अगला शब्द है अजीम। इसका मतलब है बहुत बड़ा, महान या भव्य। अजीम, ये भी उर्दू से आया शब्द है, बड़प्पन और महानता का सूचक। इसके पर्यायवाची हैं पर्यायवाची 1 ईश्वरीय, ईश्वर जैसा, दिव्य, बहुत महान। ईश्वरीय। पर्यायवाची 2 ऊंचा, महान या श्रेष्ठ के अर्थ में। ऊंचा। पर्यायवाची 3 महान, बहुत बड़ा, श्रेष्ठ। महान। पर्यायवाची 4 वृहत, विशाल, बड़ा आकार में। वृहद। और पर्यायवाची 5 वैभवशाली, ऐश्वर्यपूर्ण, भव्य। ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य की महानता और भव्यता को दर्शाते हैं। जैसे अजीम शख्सियत या अजीम इमारत। समझ गई। अब एक और अ से शुरू होने वाला, ज्ञान से संबंधित शब्द अज्ञेय। इसका अर्थ है जिसे जाना या समझा ना जा सके, जो ज्ञान से परे हो। अज्ञेय, ये अज्ञ या अज्ञानी से अलग है। अज्ञान जीव वो है जो जानता नहीं पर जान सकता है। अज्ञेय वो है जिसे जाना ही नहीं जा सकता। अच्छा, ये फर्क है। जी। इसके पर्यायवाची थोड़े अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। पर्यायवाची 1 अचेतता, यहां बेहोशी या ज्ञान के अभाव की उस अवस्था से मतलब है जहां कुछ जाना नहीं जा सकता। पर्यायवाची 2 अज्ञात, जिसके बारे में पता ना हो। अज्ञात। पर्यायवाची 3 अवयस्कता, यानी नाबालिग होना, अपरिपक्वता, जहां पूरी समझ या ज्ञान नहीं होता। अच्छा। पर्यायवाची 4 अशिक्षा, शिक्षा का अभाव, जो ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। अशिक्षा। और पर्यायवाची 5 मूर्खता, यहां मूर्खता उस सीमा तक जहां व्यक्ति समझने में असमर्थ हो। ये शब्द सीधे तौर पर जिसे जाना ना जा सके का अर्थ नहीं देते, बल्कि उस स्थिति या कारण को बताते हैं जिससे कुछ अज्ञेय रह जाता है। ये थोड़ा जटिल है, मतलब अज्ञेय एक दार्शनिक कॉन्सेप्ट जैसा है जिसके लिए सीधे पर्यायवाची कम है। अब एक सामान्य शब्द अतिरिक्त, यानी किसी वस्तु या संख्या से अलग या ज्यादा। जी, अतिरिक्त का मतलब है इसके अलावा या और ज्यादा। इसके पर्यायवाची हैं पर्यायवाची 1 अलग, यानी पृथक, भिन्न। अलग। पर्यायवाची 2 अलावा, जैसे इसके अलावा। हाँ, अलावा। पर्यायवाची 3 जुदा, अलग, पृथक। जुदा। पर्यायवाची 4 न्यारा, अलग, अनोखा। न्यारा। पर्यायवाची 5 पृथक, अलग किया हुआ। पृथक। पर्यायवाची 6 भिन्न, अलग, दूसरा। भिन्न। और पर्यायवाची 7 सिवाय, के अलावा, छोड़कर। ये सब किसी चीज से हटकर या ज्यादा होने का भाव देते हैं। ठीक है।
अगला शब्द शरीर के एक अंग से जुड़ा है। अधर मतलब होंठ, मुख का निचला या ऊपरी हिस्सा। जी, अधर यानी होंठ। इसके पर्यायवाची हैं पर्यायवाची एक, ओठ। ये होंठ का तद्भव रूप है आम बोलचाल का। ओठ, हाँ। पर्यायवाची दो, ओष्ठ। ये होंठ का तत्सम यानी संस्कृतनिष्ठ रूप है। ओष्ठ। पर्यायवाची तीन, रदपुट। रद यानी दांत, पुट यानी ढकने वाला, तो दांतों को ढकने वाले यानी होंठ। रदपुट, ये तो पहली बार सुना। जी। और पर्यायवाची चार, लब। ये उर्दू फारसी प्रभाव वाला शब्द है होंठ के लिए। लब भी खूब इस्तेमाल होता है शायरी वगैरह में। अब एक क्रिया से जुड़ा शब्द अनुकरण, मतलब किसी के काम या व्यवहार की नकल करना, उसे दोहराना। अनुकरण यानी पीछे चलना या वैसा ही करना। इसके पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची एक, अनुगमन। गमन यानी जाना, तो अनुगमन हुआ पीछे पीछे जाना या अनुसरण करना। अनुगमन। पर्यायवाची दो, अनुवर्तन। पीछे चलना, अनुसरण। अनुवर्तन। पर्यायवाची तीन, अनुसरण। ये भी पीछे चलना या नकल करना है। अनुसरण, हाँ। पर्यायवाची चार, देखा देखी। एक दूसरे को देखकर वैसा ही करना। देखा देखी। और पर्यायवाची पांच, नकल यानी जैसा है वैसा ही उतारना। बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं, सही है। अगला शब्द है अनुकूल, मतलब जैसा चाहा गया हो, स्थिति के अनुसार, माफिक। हाँ, अनुकूल यानी पक्ष में होना, सहायता देना। इसके पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची एक, अनुरूप यानी रूप के अनुसार, मिलता जुलता, जैसा चाहिए वैसा। अनुरूप। पर्यायवाची दो, अनुसार यानी के मुताबिक। अनुसार। पर्यायवाची तीन, मुआफिक। ये उर्दू शब्द है, मतलब अनुकूल या योग्य। मुआफिक। और पर्यायवाची चार, संगत यानी उचित, उपयुक्त, जो स्थिति से मेल खाता हो। मौसम आज यात्रा के अनुकूल है, इस तरह। अब कुछ नैतिक मूल्यों से जुड़े शब्द देखते हैं। पहला है अधर्म। मतलब नैतिक या धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण, गलत काम। अधर्म यानी जो धर्म या सही कर्तव्य नहीं है। इसके पर्यायवाची हैं पर्यायवाची एक, अनाचार, बुरा आचरण। अनाचार। पर्यायवाची दो, अनीत, जो नीति के विरुद्ध हो। अनीत। पर्यायवाची तीन, अन्याय, जो न्याय के विरुद्ध हो। अन्याय। पर्यायवाची चार, अपकर्म, बुरा काम, पाप। अपकर्म। पर्यायवाची पांच, जुल्म, अत्याचार, अन्याय। जुल्म। और पर्यायवाची छह, पाप, धर्म और नैतिकता के विरुद्ध किया गया कोई भी काम। ये सब नकारात्मक और गलत कामों को दर्शाते हैं। इसी से जुड़ा है अगला शब्द, अधर्मी। यानी वो व्यक्ति जो अधर्म का आचरण करे। बिल्कुल, अधर्मी यानी अधर्म करने वाला। इसके लिए कई तिरस्कार सूचक पर्यायवाची शब्द हैं जो उस व्यक्ति के बुरे चरित्र को दिखाते हैं। अच्छा। पर्यायवाची एक, कमीला, नीच प्रकृति का व्यक्ति। पर्यायवाची दो, कुत्सित, निंदनीय, घृणित। कुत्सित। पर्यायवाची तीन, क्षुद्र, छोटा या नीच मानसिकता वाला। क्षुद्र। पर्यायवाची चार, गिरा हुआ, पतित, चरित्रहीन। गिरा हुआ। पर्यायवाची पांच, घटिया, निम्न कोटि का। घटिया। पर्यायवाची छह, निकृष्ट, बहुत नीच या बुरा। निकृष्ट। पर्यायवाची सात, नीच, अधम, तुच्छ। नीच। और पर्यायवाची आठ, पतित, जिसका नैतिक पतन हो गया हो। ये शब्द उस व्यक्ति के प्रति समाज की नकारात्मक भावना दर्शाते हैं। हाँ, ये शब्द काफी कठोर है। अब एक सकारात्मक शब्द लेते हैं, अनुग्रह। इसका अर्थ है दया, कृपा या उपकार की भावना। अनुग्रह यानी कृपा दृष्टि। इसके पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची एक, इनायत। ये उर्दू शब्द है, मतलब कृपा, मेहरबानी। इनायत। पर्यायवाची दो, कृपा, दया, मेहरबानी। कृपा। पर्यायवाची तीन, दया, करुणा, रहम। दया। और पर्यायवाची चार, स्नेह। वैसे तो स्नेह का अर्थ प्रेम या लगाव है, पर जब कोई बड़ा छोटे पर कृपा करता है तो उसमें स्नेह का भाव भी होता है। इसलिए यहाँ इसे पर्यायवाची माना गया है। ईश्वर का अनुग्रह बना रहे, इस तरह से। अब एक और शब्द जो अक्सर सुनने में आता है, अनुचित, यानी जो उचित या ठीक न हो। अनुचित मतलब जो सही नहीं है। इसके पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची एक, अनुपयुक्त, जो उपयुक्त न हो। अनुपयुक्त। पर्यायवाची दो, अयुक्त। इसका एक अर्थ अनुचित या अयोग्य भी होता है। अयुक्त। अच्छा। पर्यायवाची तीन, गैर माकूल। और पर्यायवाची चार, गैर वाजिब। ये दोनों उर्दू प्रभाव वाले शब्द हैं। मतलब है अनुचित, नामुनासिब,
जो वाजिब न हो। गैर माकूल, गैर वाजिब। हाँ। पर्यायवाची 5 नाजायज, अवैध या अनुचित। नाजायज। और पर्यायवाची 6 बेजा, अनुचित या व्यर्थ। ये शब्द बताते हैं कि कोई बात या काम सही नहीं है, गलत है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द अधिकार, यानी किसी वस्तु या कार्य पर कानूनी या नैतिक हक, कब्जा या शक्ति। अधिकार यानी हक या शक्ति। इसके कई पर्यायवाची हैं जो थोड़े अलग पहलुओं पर जोर देते हैं। पर्यायवाची 1 आधिपत्य, यानी प्रभुत्व, शासन का अधिकार। आधिपत्य। पर्यायवाची 2 कब्जा, किसी चीज पर नियंत्रण कर लेना। कब्जा। पर्यायवाची 3 क्षमता, यहाँ योग्यता या शक्ति के संदर्भ में अधिकार, जैसे उसे ये करने की क्षमता है। अच्छा, क्षमता भी। जी। पर्यायवाची 4 दावा, अपना हक जताना। दावा। पर्यायवाची 5 स्वत्व, स्व यानी अपना, तो स्वत्व हुआ अपना होने का भाव, मिल्कियत। स्वत्व। पर्यायवाची 6 स्वामित्व, मालिक होने का अधिकार। स्वामित्व। और पर्यायवाची 7 हक, अधिकार या दावा। शिक्षा का अधिकार, वोट देने का अधिकार। हाँ, ये शब्द हक और शक्ति दोनों का बोध कराता है। और अब हमारी आज की सूची का अंतिम शब्द अप्रमेय। इसका अर्थ है जिसे मापा या प्रमाणित न किया जा सके। अप्रमेय यानी जो प्रमेय न हो, जिसे सिद्ध न किया जा सके। इसके पर्यायवाची देखिए। पर्यायवाची 1 अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके। अब जो जाना नहीं जा सकता उसे प्रमाणित कैसे करेंगे? हाँ, सही बात है। पर्यायवाची 2 अप्रमाण्य, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। अप्रमाण्य। पर्यायवाची 3 अबोध्य, जिसे समझा ना जा सके। अबोध्य। पर्यायवाची 4 अमाप्य, जिसे मापा ना जा सके। अमाप्य। पर्यायवाची 5 अवैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक तर्क या प्रमाण से परे हो। अवैज्ञानिक। और पर्यायवाची 6 असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, उसे मापा नहीं जा सकता। ये शब्द किसी चीज की सीमाहीनता या ज्ञान और प्रमाण की पहुंच से परे होने की स्थिति को दर्शाते हैं। तो ये थी हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और उनके पर्यायवाची की हमारी आज की यात्रा। हमने देखा कि कैसे एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए कितने सारे शब्द हैं और हर शब्द में अर्थ की एक अलग छटा छुपी है। बिल्कुल, भाषा की यही खूबी है। ये पर्यायवाची सिर्फ हमारा शब्द भंडार नहीं बढ़ाते, बल्कि हमें सोचने और महसूस करने के नए आयाम देते हैं। उम्मीद है श्रोताओं को इस चर्चा से कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये बातचीत और जानकारी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस ज्ञानवर्धक चर्चा को अपने दोस्तों और भाषा प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। पसंद आया हो तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो या कोई ऐसा शब्द हो जिसके बारे में आप जानना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। एक विचारणीय बात यह भी है कि आजकल की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, जहां हम छोटी छोटी बातों पर जोर देते हैं, क्या हम इन सूक्ष्म अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कहीं कम तो नहीं करते जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या इससे हमारी भाषा और हमारी अभिव्यक्ति की गहराई पर कोई असर पड़ रहा है? सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।